बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और सच्चे वाक़ये के साथ और ईमान अफरोज़ वाक़ये के साथ फिर से हाज़िर हुआ हूँ। तो आज का जो उन्वान है वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो और टिड्डी दल। नाज़रीन, जो टिड्डी दल, टिड्डी दिल भी कहते हैं उसको। टिड्डी आपने देखी होगी, छोटे छोटे से वो जहाज़ से, वो परवाने से जो फसलों को तबाह कर देते हैं। तो एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो परेशान बैठे हों, बड़े परेशान हो, तो किसी ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, हम आपको परेशान देख रहे हैं। बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है, बहुत प्यारा वाक़या है कि ए अमीरुल मोमिनीन, हम आपको परेशान देख रहे हैं, क्या हुआ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे क्या सवाल किया, क्या तुमने टिड्डी दिल को देखा है, क्या तुम्हें टिड्डियाँ नज़र आई हैं। तो साहबा, बाकी साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, नहीं भाई, हमें टिड्डी दल नज़र नहीं आ रहे। क्यों, क्या हुआ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ताला ने 1000 मखलूक पैदा फरमाई, जिसमें से 600 पानी पर यानी समंदरी मखलूक और 400 खुश्की वाली मखलूक नाजिल फरमाई। और जो सबसे पहले जिस मखलूक का दुनिया से ख़ात्मा होगा, जो दुनिया से तबाह हो जाएगी, दुनिया से मिट जाएगी, वो टिड्डी दल होगी। तो मैं परेशान हूँ कि टिड्डी दल नज़र नहीं आ रही, यानी क़यामत करीब है। तो सहाबा फैल गए, कोई मशरिक में, कोई मगरिब में, बहुत सारे गए और जाकर कुछ अरसे के बाद जो है ना, बहुत सारी टिड्डी दल जमा करके आपके सामने डाल दी कि अमीरुल मोमिनीन घबराने वाली बात नहीं है, अभी भी टिड्डी दल मौजूद है। तो हमें क्या इससे सबक मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर सहाबा का ईमान, सहाबा का यकीन कि मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हक पर सच है। एक और वाक़या अर्ज़ करने लगा हूँ, बड़ा प्यारा वाक़या है कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी हैं, बीमार हुए। तो एक और सहाबी उनसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए, उनकी इयादत के लिए। जब आए, हाल चाल सलाम दुआ हुई, तो फरमाया कि ए अब्दुल्ला, तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारी जो बेटियां हैं, ये जवान बेटियां, तो क्यों ना इनके लिए मैं बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर कर दूं, ताकि तुम्हारे बाद इन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, किसी किस्म का फ़ख्र ना हो, तंगदस्ती ना हो, फाका ना हो, बदहाली ना हो। तो सहाबा का ईमान देखें। बस अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया, क्या तुमने सुना नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, मैंने अपनी बेटियों को हर शाम हर रात सूरह वाक़िया पढ़ने की तलकीन फरमाई है। मेरी बेटियां हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ा करती हैं। तुमने नबी का इरशाद नहीं सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो कोई हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा, उस घर में कभी फाका, तंगदस्ती, फ़ख्र नहीं आएगा। सहाबा का ईमान देखें। मुझे बैतुल माल से वजीफ़े की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अपनी बेटियों को अल्हम्दुलिल्लाह तलकीन की हुई है और मेरी बेटियां सूरह वाक़िया पढ़ा करती हैं। और सहाबा का ईमान देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर, नबी की बात पर। अफसोस हमने और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को समझा ही नहीं। हम तो नमाज पढ़ने भी जाए, फ़र्ज़ अदा किए और हम निकल लिए, सुन्नत को हमने अहमियत ही नहीं दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक हम आप वसल्लम की पैरवी नहीं करेंगे, आप वसल्लम के तरीक़ों पर नहीं चलेंगे दिलो जान से, आप क्या फरमाया कि कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उसको, उसके माँ बाप, उसके औलाद सबसे बढ़कर प्यारा ना हो जाऊँ, महबूब ना हो जाऊँ। और नबी का जो, नबी की पैरवी है, नबी का जो रास्ता है, वो क्यों ज़रूरी है कि देखिए, अल्लाह ने हुक्म दिया कि
حلال جانور ذبح کرو. اب گائیں حلال ہے، بھینس حلال ہے، اونٹ حلال ہے، ہر قربانی پر ہم ذبح کر رہے ہیں. دیکھیں حلال جانور ہے، لیکن اگر آپ چھری جو گردن جہاں چلانی چاہیے چھری، اگر ہم وہاں چھری نہ چلائیں اور کہیں اور گردن پر چلا دیں، کیا وہ جانور حلال ہوا؟ حرام ہو جائے گا. کیوں؟ جانور کا حلال ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ گائے بھینس حلال ہے، کھاؤ پیو. لیکن جہاں سے ذبح کرنی ہے جو سنت طریقہ ہے، اگر وہاں سے ذبح نہیں کی وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا. طریقہ کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کی پیروی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بڑے پڑھ لکھ بھی جائیں، ہم کچھ بھی کر جائیں، ہم کچھ بھی بن جائیں، میں نے لوگوں کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. بیٹھنے کی جگہیں ہوں گی، لوگ ایک بوتل کو منہ لگایا اور ایک ہی سانس میں پانی پی گئے. ایسی تعلیم کا، ایسے ہنر کا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ ہم نے پانی پینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا. ہمیں پانی کی سنت یاد نہیں، باقی بڑی بڑی چیز سنت آپ چھوڑیں. تو جس حد تک ممکن ہو آپ سنت کو زندہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جو فتنوں کا دور ہوگا، اگر اس میں کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ. والسلام. اللہ حافظ.